नॉर्थ ईस्ट दिल्ली यानी उत्तर पूर्वी ज़िला, ये वही इलाका है जहाँ दंगे सबसे ज़्यादा हुए, जहाँ लोग मरे, जहाँ आगजनी हुई। लेकिन उसके बाद से लेकर के अब तक ये इलाका जुराइम की दुनिया में इस वक्त नंबर 1 बना हुआ है। और अगर मैं कहूँ तो चाहे भजनपुरा थाने की बात करूँ या थाना सीलमपुर, थाना वेलकम, थाना जाफराबाद, दयालपुर थाना, गोकुलपुरी, उस्मानपुर थाना, शास्त्री पार्क थाना, लगभग सभी थानों में एक ही तरीके के मामला, चाहे वो कत्ल हो, कत्ल की कोशिश हो, लूट हो, डकैती हो या फिर फिरौती यानी एक्सटॉर्शन के मामलों का सामने आना। हर रोज़ हर दिन पुलिस इतना ज़रूर कर रही है कि जो भी कोई केस होता है उसको पुलिस पकड़ने में, उसको सॉल्व करने में, बदमाशों की गिरफ्तारी करने में पीछे नहीं है, इतना ज़रूर है। लेकिन पूरी तरह बेखौफ हो चुके बदमाश, और ज़्यादातर वो कि जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो तरह तरह की जुराइम की वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान लाइव पर मैंने आप लोगों को अब से महज 4 दिन पहले थाना जाफराबाद के नासिर अली का एक मामला बताया था, जिसमें उनसे फिरौती मांगी गई थी। कपड़ा व्यापारी हैं, नूर इलाही गोंडा के रहने वाले, और उनसे 25 लाख रुपए मांगे गए थे, लेकिन वो मामला अब तक नहीं सुलझ पाया है। जबकि दूसरी तरफ अब जो आप तस्वीरें देखने जा रहे हैं, ये उस मामले की हैं जो 28 नवंबर को रात तकरीबन 1 बजे वेलकम के ओ ब्लॉक में रहने वाले अबरार अहमद 45 साल जिनकी उम्र है, उनके घर के बाहर कई राउंड गोलियां चलाई गई थी। और अबरार ने पुलिस को बताया था कि उनके मोबाइल पर 50 लाख रुपए की फिरौती, उनसे एक्सटॉर्शन मांगी गई है। जी हाँ, पुलिस ने इस मामले में अक्की उर्फ सुमित उर्फ पंकज उर्फ टोटू 30 साल के इस बदमाश को अरेस्ट किया है, और इसके साथ इसका एक नाबालिग साथी भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को कल ये इत्तला मिली थी कि ये रविवार की सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास शास्त्री पार्क तीसरे पुश्ते पर जमुना खादर के पास किसी से मिलने आ रहा है, और वहीं पुलिस की टीम घात लगाई थी। उसी जगह पर इसने पुलिस पर फायर किया, और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जब गोलियां चलाई तो अक्की के पैर में गोली लगी। और ये बताया गया है पुलिस की तरफ से कि ये एक नामी गैंगस्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है, उनके गैंग के साथ में है। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। एक और मामला हुआ जो कि नॉर्थ गोंडा का है, और ये थाना भजनपुरा इलाका के C74 गली नंबर 17 सिटी क्लिनिक में रात तकरीबन 11:30 बजे पेश आया। और ये वाक़या 1 दिसंबर का है। यहाँ नदीम अहमद नाम के एक शख्स ने ये बताया कि मरीज़ बन कर के आए कुछ हथियारबंद बदमाशों ने अचानक क्लिनिक में धावा बोल दिया। ये जो आप CCTV फुटेज देख रहे हैं ना, ये उसी क्लिनिक की है। सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल भी हुई। लोग स्तब्ध हैं, लोग हैरान हैं कि आखिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये सब कुछ चल क्या रहा है। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि एक क्लिनिक के अंदर आप देखिए, कैप लगाए हुए हैं, मफल्ड फेस हैं, यानी मास्क इन्होंने लगा रखे हैं ताकि इनकी आइडेंटिटी ना हो सके, और उसके बाद फिर एक एक करके क्लिनिक में दाखिल होते हैं। वहीं पर आप देखें तो ये एक बदमाश यहाँ पर ऑरेंज कलर की कैप में अंदर आता है। ये सब ये जाहिर कर रहे हैं, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे ये मरीज़ हों, और यहाँ आकर के लेट जाते हैं। डॉक्टर साहब से कहा जाता है कि मरीज़ को देख लें। जैसे ही वो देखने के लिए आए, उसके बाद उनके ऊपर बंदूक तान दी, और ये सब हथियारबंद बदमाश थे। इस मामले में पुलिस ने, पहले आप ये देखिए, आराम से 2 दोस्तों की गोद में ये ऑरेंज कैप वाला लड़का लेटा हुआ है, ये दिखाने के लिए कि जैसे ये मरीज़ है, बीमार है। ये डॉक्टर देखने के लिए आ गए, और ये एक रुमाल बांधा हुआ पीछे जो लड़का है, ये देखिए इसके हाथ में बंदूक है। जो मरीज़ बन के लेटा था वो भी उठ गया, दोनों जो उसको गोद में लेकर लेटे थे वो भी खड़े हो गए। सोचिए क्या बीत रही होगी इन साहब के ऊपर जो यहाँ मरीज़ों का इलाज करने बैठते हैं। डॉक्टर साहब हैं, इनकी ये हालत देखिए। अब ये रोकने की कोशिश करते रहे, और ये बदमाश इनसे हाथापाई पे भी उतारू हो गए, बंदूक तान दी, और खुलेआम इनसे 5 लाख रुपए की मांग करने लगे, नहीं तो गोली तक मारने की बात कहने लगे। आखिर ऐसी गुंडागर्दी किस काम की, और कैसी ये गुंडागर्दी है जिसको रोक पाने में पुलिस नाकाम है।
इस सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर पुलिस ने पहले हैदर अली उर्फ समीर 18 साल, उसके बाद उसके साथी 18 साल के फैसल पठानी, तीसरे साकिब 19 साल, मोहम्मद ज़ईम 23 साल और एक 16 साल के नाबालिग को इनके साथ गिरफ्तार किया है। इन सब की गिरफ्तारी से ये बात तो साबित हो गई कि पुलिस ने अपना काम कर दिया, क्योंकि जो ज़िला का स्पेशल स्टाफ है, AATS है, ऑपरेशन स्टाफ है और अलग अलग थानों की पुलिस है, उन्होंने ये काम कर दिया। सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये बदमाश किसके कहने से कर रहे हैं और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। सुनिए DCP डॉक्टर जॉय एन टर्की ने क्या कुछ कहा इन तीनों ही मामलों के बारे में। ऐसा है, हमारे 28 तारीख को अर्ली मॉर्निंग एक इंसिडेंट हो गया था। एक व्यापारी के घर के बाहर दो लड़के एक सफ़ेद रंग की स्कूटी पे आए और उन्होंने कुछ हवाई फायर किए थे और उसके बाद व्यापारी ने हमें बताया कि उसको फ़ोन आ रहे हैं कि एक्सटॉर्शन की डिमांड हो रही है और एक अच्छे गिरोह का नाम लिया गया उसमें और बोला गया कि जी आप हमें 50 लाख रुपए दीजिए। तो हमने तुरंत इसमें केस दर्ज कर लिया था, तफ्तीश इसमें कर रहे थे। इसमें मैंने 4-5 टीम्स अपनी लगाई थी, इंक्लूडिंग हमारे स्पेशल स्टाफ की टीम। तो इन्फॉर्मेशन इसको डेवलप कर ही रहे थे और अर्ली मॉर्निंग आज सवेरे इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि इसमें जो दो लड़के हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि स्कूटी में भी दो ही लड़के दिख रहे थे और दो तरह के वहाँ पे हमें खोल भी मिले थे, 7.65 और 7.62। तो इन दोनों लड़कों की इन्फॉर्मेशन आई थी कि सवेरे सवेरे ये लोग हमारे ये खादर के इलाके में किसी से मिलने के लिए आएंगे। तो 3:20 के आसपास का इंसिडेंट है। ये स्कूटर पे, सफ़ेद स्कूटी पे दो लड़के आते हुए दिखाई दिए हमारी टीम को। तो हमारे इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ हैं राहुल अधिकारी, वो अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे उन्होंने ट्रैप लगाया हुआ था तीसरे पुश्ते के पास और जैसे ही इनको इशारा किया रुकने का तो इन्होंने देखा, समझ गए कि पुलिस की टीम है और तुरंत अपना स्कूटर वहीं गिरा के भागने की कोशिश कर रहे थे। तो इनका पीछा किया तो उनमें से एक ने पीछे मुड़ के 3 गोलियां भी हमारी तरफ चलाईं। तो पुलिस ने बड़ा कंट्रोल्ड और इनको रोकने की नीयत से नीचे की तरफ उन्होंने गोली चलाई और इसमें एक के पैर पे लग गई थी, दाहिने पैर पे, घुटने के नीचे, और उसके बाद इनको दबोचा गया। तो जब इनसे पूछताछ की गई तो पता लगा कि एक का नाम अक्की है, तोतू, उम्र करीब 30 साल। इसके ऊपर पुराने केसेस भी हैं, उसमें एक्सटॉर्शन भी शामिल है और इस तरह के हीनस केसेस, अटेम्प्ट टू मर्डर भी है। और जो दूसरा इसके साथ एक और लड़का था वो 16 साल उसकी उम्र है, तो उसका नाम इसी वजह से मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो दोनों से हमने जब इंटरोगेट किया तो उन्होंने बताया कि वो जो व्यापारी, जैसे मैंने बताया 28 तारीख को उसके घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उसमें यही दोनों लड़के इन्वॉल्व थे। तो जैसे ही तोतू को चोट लगी थी तो उसको तुरंत हम लोग जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ उसका उपचार हो गया था। मैं गया था हॉस्पिटल उससे मिलने के लिए, तो आराम से बैठ के उससे बात की, बट वी विल ब्रिंग हिम ऑन रिमांड। और जिस फ़ोन से इन लोगों ने कॉल वगैरह की है उसको भी हमें जोड़ना है, तो और आगे के भी इसमें, क्योंकि इसमें कॉन्स्पिरेसी है और अभी तक का जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है वो हमें एक पर्टिकुलर गिरोह की तरफ इशारा करता है, तो वो इन्वेस्टिगेशन भी बाकी है, तो वो हमने करना है। बट ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट केस था हमारे ज़िले के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इसको हमारे स्पेशल स्टाफ ने इन दोनों लड़कों को बड़ी मेहनत करके काबू किया। सर, ये बताया जा रहा है कि हाशिम बाबा गैंग का ये गिरोह के काम करता था। देखिए, अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये गिरोह का नाम आया है, बट इट इज़ स्टिल टू अर्ली। और हमने केस तो इसमें दर्ज कर लिया था। अभी दूसरा केस जो है उस्मानपुर के इलाके में जो रात में इंसिडेंट हुआ उस पर हम लोग दर्ज करेंगे। पुराने भी इनके ऊपर कुछ केसेस हैं, अभी पूछताछ करेंगे। अभी जब इसका खुलासा पूरा हो जाएगा तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसकी डिटेल। अक्की ने कुछ बताया पूछताछ जैसा आपकी? अक्की से मैं गया था हॉस्पिटल में बात करने के लिए, पर क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी तो थोड़ी तकलीफ़ में था वो, तो उस समय हॉस्पिटल में उस तरह से उससे इंटरोगेशन या पूछताछ नहीं हो सकती थी, तो मैंने बेसिक चीज़ें उससे बात की थी। इस समय मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, पर अभी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इनको रिमांड पे लेकर आएंगे अक्की को, और फिर आगे अभी इसमें काम, हमारे लिए काफ़ी सारा काम बाकी है। क्या अक्की ने इससे पहले भी सुना है कि बता रहे 2 लाख रुपए भी इन्होंने दिए थे, किस अक्की को ही दिए थे क्या? देखिए, इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। अभी अब जैसा इन्वेस्टिगेट करते हैं, आज उसको कोर्ट में पेश करके रिमांड पे हम लोग लेकर आएंगे, और उसके बाद ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से हम लोग, आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू शेयर विथ यू। बहरहाल
पूरी तफसील के साथ में डीसीपी डॉक्टर जॉइन टर्की ने इन मामलात के मुतालिक बताया। लेकिन इतना ही कह सकता हूँ कि अगर इन सब पर जल्दी विराम नहीं लगाया गया या ये इस तरह की बदमाशी जो है वो नहीं काबू की गई, इन बदमाशों को जल्द अज जल्द नहीं इनके मंजिल मकसूद तक पहुँचाया गया, तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में न जाने और कितने ही लोगों का नाहक खून बहेगा, न जाने कितनी ही जानें लोगों की चली जाएंगी और यूँ ही शरीफ लोगों का जीना मुहाल और मुश्किल होता चला जाएगा। क्योंकि बदमाशों के तमंचे, गोली, पिस्तौलों से या चूहे, चाकू और उस तरह से शरीफ लोगों का क्या मुकाबला। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।